हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आई होप आपने मेरे दोनों वीडियो देख लिए हैं पहले के। अब आज मैं इसका लास्ट पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें जो है आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं। 20 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ये क्लास 7 का साइंस ओलंपियाड का पेपर है और सेट बी है ये, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है, 31 से स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 31 है, सारा टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जैगरी पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड सोल्यूशन एक्स टू इट। एक सोल्यूशन एक्स जो है उसने टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। टेस्ट ट्यूब में जैगरी पाउडर ऑलरेडी है। जैगरी पाउडर मतलब आप समझ सकते हैं शुगर का टेस्ट हो रहा है, ठीक। शुगर के टेस्ट के लिए हम बेंडिक सोल्यूशन यूज करते हैं। बेंडिक सोल्यूशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का होता है, लेकिन सिर्फ उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं होता है, उसके साथ और भी कंपाउंड होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी जो है प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये गलत होगा। और प्रेजेंस ऑफ शुगर और बेंडिक सोल्यूशन आंसर इसका सही होगा, ठीक है। आपको 1 और 2 कंपाउंड बताने हैं। वो 1 में है व्हाट इज सारा टेस्टिंग इन द सैंपल, तो शुगर टेस्ट कर रही है। व्हाट कुड बी द सोल्यूशन एक्स बेंडिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अनस्क्रैम्बल द गिवन सेट ऑफ लेटर्स। यहाँ पे देखिए अनस्क्रैम्बल इसको करना है और उसको उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट करेक्ट होगा वो बताना है, ठीक है। इस प्लांट के UESDNW, अगर आप इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो हो जाएगा ये SUN सन DUW, सन ड्यू प्लांट होता है, जो कि इंसेक्टिवोरस होता है। वो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है जिसके लिए वो इंसेक्ट को लेता है। बाकी वो ऑटोट्रॉफिक होता है, खुद भी अपना भोजन बनाता है। तो आप देख सकते हैं इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, नहीं ये गलत है। इट ऑब्टेन्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द इट्स होस्ट प्लांट, नहीं ये ऑटोट्रॉफिक होता है, सिर्फ ये इंसेक्ट्स को लेता है। तो इट एग्जिबिट्स बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये लिस्ट है, इसमें आपको अमोनोटेलिक बताना है। अमोनोटेलिक मतलब जो प्लांट्स जो है एक्वेटिक हैं, प्लांट या एनिमल जो भी हैं जो पानी में रहते हैं, जिनके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है जिनके बॉडी में, वो अमोनोटेलिक होते हैं, डायरेक्ट अमोनिया रिलीज करते हैं वाटर में। तो आप देखेंगे हाइड्रा पानी में ही होता है और मोनोटेलिक होता है। उसके बाद जो है फ्रॉग, रोहू, क्रोकोडाइल, लीच, लिजर्ड, कॉकरोच, पिजन। हाइड्रा है, फ्रॉग है, रोहू है, लीच है, 4 जो हैं ये अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ अ प्लांट पार्ट टूवर्ड्स टच स्टिमुलस। टच स्टिमुलस मतलब थिग्मोट्रोपिज्म। आप जब इसको इन चारों ऑप्शन को जो है अनस्क्रैम्बल करेंगे तो थर्ड वाला आएगा थिग्मोट्रोपिज्म। TH यहाँ पहले ही लिया हुआ है तो आप इसे लगा सकते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, सी ऑप्शन, ठीक है, 34। उसके बाद सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट्स फंक्शन। आपको इसको फ्लावर पार्ट और उसके फंक्शन देखने होंगे, तो देख लेंगे। स्टाइल जो है सपोर्ट्स एंड सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू द अंथर, नहीं गलत है, सपोर्ट नहीं करता है, वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए रास्ता वो करता है। और ओवरी रिसीव्स पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैमेन, स्टैमेन से नहीं होता है वो, ठीक है। स्टैमेन प्रोड्यूसेज पोलन ग्रांस, नहीं, हाँ सही, सही, स्टैमेन प्रोड्यूसेज पोलन ग्रेन्स, यही सही है। स्टिग्मा डेवलप्स इनटू फ्रूट, स्टिग्मा नहीं होता, और ही होता है फ्रूट में डेवलप, ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डू एमाइलेज वर्क। एमाइलेज जो है सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, माउथ में करेगा ही करेगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी काम करता है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ग्रुप दैट कंटेन्स मॉडिफाइड रूट्स।
द स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। रूट को देखना है। कैरट होता है, हाँ। बनियान में मॉडिफाइड रूट जो है स्टोरेज ऑफ फूड का काम नहीं करते हैं, मेज में भी नहीं करते हैं। ऑप्शन एक गलत है। शुगर केन, मेज, डहलिया में भी फूड स्टोरेज नहीं होता है। शुगर केन में भी रूट्स तो नहीं करते हैं, स्टेम करता है। मेज में पहले ही नहीं है, तीनों ही गलत हैं ये। जिंजर जो है स्टेम होता है, स्टेम में स्टोरेज ऑफ फूड होता है। लास्ट है ये कैरेट, बीटरूट, टर्निप, ये तीनों ही रूट हैं और स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। डी ऑप्शन, ठीक। 37। 38, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ फॉरेस्ट लेयर। It is the thickest layer of the forest. In this layer, the branches of trees form a roof over other plant in the forest. This layer prevents most of the sunlight and rainwater from reaching the other layers below it. तो ये सारे तीनों जो हैं ये कैनोपी के वो दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन कैनोपी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं द cells shown in the given figure are found in the blood. Which of the following statement is are correct regarding to these cells? ये जो दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस है इनका अंदर, तो पहला ही ऑप्शन है, देखिए, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है आरबीसी का नहीं है, ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स हैं। आप देखेंगे तो मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी में कई होते हैं, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब होते हैं, तो यही हैं इसके। तो ये इसका जो है क्या है, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये गलत हो गया, न्यूक्लियस होता है। करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। दे हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, एकदम सही है, सेकेंड वाला सही है। दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट, करते हैं, लेकिन 2 और 3 ऑप्शन नहीं हैं, उसमें फर्स्ट भी आ जा रहा है जबकि फर्स्ट नहीं होगा, तो हम इस पे आ जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, ओनली 2, ठीक है। दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी, वो आरबीसी का काम होता है, ये भी गलत है, सेकेंड ओनली, यानी ऑप्शन ए। रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई पी आर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम। इट इज अ गैसियस कंपोनेंट ऑफ एयर, नो, पी। गैसियस कंपोनेंट एयर है और नहीं है तो पी है। अगर है तो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, यस तो क्यू, इसका मतलब क्यू जो है ऑक्सीजन होगा, और क्यू सपोर्ट द बर्निंग प्रोसेस, यस सही है। अमाउंट ऑफ पी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऐसा कोई नहीं होता है। इनकरेक्ट बताना है, बी तो करेक्ट है ना। आर इज यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर, यूज इन फोटोसिंथेसिस, यस। आर तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विश करने में मदद करता है, सही है। बी सी दोनों सही है, ए ही गलत है, ऑप्शन ए, ठीक। नेक्स्ट है 41, विच एमंग द गिवन सीड्स फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। कायदे से देखेंगे तो एनिमल्स द्वारा सभी ही लगभग डिस्पर्स किए जाते हैं, लेकिन हमको मोस्ट को बताना है, जैसे मदार है, ठीक है, और आपका मैपल है, ये सब एयर के द्वारा भी हो जाते हैं। यूरेना एनिमल्स के ही द्वारा है। तो कोकोनट एनिमल्स के द्वारा होता है, सही। जेंथियम होता है, सही। और ये मदार नहीं, ये जो है बाल्सम, ठीक, डी वाला ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, रिफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग पीएस। मिनरल पी सोर्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एनीमिया किसकी डिफिशियंसी से होता है, आयरन से, यानी पी हो आयरन है, पी आयरन देखेंगे आप, ऑप्शन बी में ही है। नेक्स्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ए आयोडीन, क्यू ग्वाटर। आयोडीन का सोर्स क्या है, सी फूड, बी ऑप्शन में सी फूड, ठीक। विटामिन ए से कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, आर, ठीक। और एस जो है पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, विटामिन B3, बी 42 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द गिवन ग्राफ शोज चेंजेज इन द वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity in a normal human being while breathing. Select the correct option regarding this. ये इनहेलेशन प्रोसेस है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे डोम शेप्ड है, रिब्स जो है अंदर की तरफ जा रही हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मूव डाउन, डायफ्राम मूव डाउन करता है, ठीक है। और देख सकते हैं कि लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। ग्राफ देखेंगे, एक्स वाई मतलब हम इनहेल कर रहे हैं, फिर ये वाई जेड एक्सहेल कर रहे हैं। तो एक्स वाई में प्रेशर लंग्स पे इंक्रीज करेगा, गलत है, डिक्रीज करेगा, ठीक। तो दूसरा है रीब मूव्स अपवर्ड टूवर्ड्स वेयर वाई टू जेड में इनवर्ड। तो ऑप्शन यही सही है, बी वाला। एट पॉइंट वाई डायफ्राम इज डोम शेप्ड। पॉइंट वाई पे डोम शेप नहीं होता है, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, ठीक है। 43 तक क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।